वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। बेणेश्वर धाम से सीएम अजय लाल का बड़ा ऐलान, 1902 करोड़ के विकास कार्य शुरू। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बेणेश्वर धाम से जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए बड़ी घोषणा की। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 1902 करोड़ रुपए की लागत से 326 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। इन परियोजनाओं में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत सुविधाओं से जुड़े काम शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आदिवासी क्षेत्रों के समग्र विकास और लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। घरेलू गैस बुकिंग में राहत, सर्वर सामान्य, गोदाम जाने की जरूरत खत्म। जोधपुर में पिछले कुछ दिनों से बनी रसोई गैस की किल्लत के बीच अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य होती नजर आ रही है। सोमवार को हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के सर्वर सुचारू रूप से चलते रहे, जिससे गैस एजेंसियों पर बुकिंग प्रक्रिया आसान हो गई। शहर की अधिकांश एजेंसियों में प्रतिदिन 700 से 1000 तक की गैस बुकिंग दर्ज की जा रही है। इससे उपभोक्ताओं को राहत मिली है और अब गोदाम जाने की जरूरत भी कम हो गई है। राजस्थान को दूसरी अमृत भारत ट्रेन की सौगात, कई स्टेशनों पर होगा ठहराव। राजस्थान को रेलवे की ओर से दूसरी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिली है। इस नई ट्रेन के शुरू होने से प्रदेश के कई शहरों के बीच रेल कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। ट्रेन का विभिन्न प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव रखा गया है, जिसमें यात्रियों को सुविधा मिलेगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार इस सेवा से यात्रियों की आवाजाही आसान होगी और क्षेत्रीय परिवहन व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। प्रदेश में बढ़ने लगा तापमान, चित्तौड़गढ़ सबसे गर्म, 18 से 21 मार्च सक्रिय रहेगा पश्चिमी विक्षोभ। राजस्थान में तापमान लगातार बढ़ने लगा है और कई जिलों में गर्मी का असर महसूस किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार चित्तौड़गढ़ प्रदेश में सबसे गर्म स्थान दर्ज किया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि 18 से 21 मार्च के बीच पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिससे मौसम में आंशिक बदलाव हो सकता है। इसके प्रभाव से कुछ क्षेत्रों में बादल छाने और हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। खाद्य मंत्री ने संभाली हेल्पलाइन की कमान, गैस आपूर्ति अनियमितता पर कार्रवाई के निर्देश। राज्य के खाद्य मंत्री ने घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए संपर्क हेल्पलाइन की कमान संभाली है। उन्होंने अधिकारियों से सीधे संवाद कर उपभोक्ताओं की समस्याओं की जानकारी ली। मंत्री ने गैस वितरण में अनियमितता बरतने वाले एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों को सुनिश्चित करने के लिए कहा कि उपभोक्ताओं को समय पर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाए और शिकायतों का शीघ्र समाधान किया जाए। 35 साल बाद बांदीकुई जंक्शन पर लौटा भाप इंजन, इतिहास से जुड़ी पहल। राजस्थान के बांदीकुई जंक्शन पर 35 साल बाद भाप का इंजन फिर से देखने को मिला। यह पहल रेलवे के गौरवशाली इतिहास को यादगार बनाने के उद्देश्य से की गई है। पुराने समय में भाप इंजन इस जंक्शन की पहचान हुआ करते थे। अब इसे पर्यटन और ऐतिहासिक धरोहर के रूप में फिर से प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इस पहल से लोगों को रेल इतिहास से जुड़ने का अवसर मिलेगा। शराब छोड़ने पर मंत्री मदन दिलावर का अनोखा ऑफर, 80 लाख देने का ऐलान। राजस्थान के मंत्री मदन दिलावर ने ग्रामीणों को नशा मुक्ति के लिए अनोखा संदेश दिया। उन्होंने गांव में लोगों को शराब छोड़ने की शपथ दिलाते हुए कहा, जो लोग शराब से दूरी बनाएंगे उन्हें आर्थिक मदद दी जाएगी। मंत्री ने 80 लाख रुपए तक की सहायता देने की बात कही और भरोसा दिलाया कि जरूरत पड़ने पर बेहतर इलाज के लिए जयपुर ले जाया जाएगा। उनका कहना है कि समाज को नशा मुक्त बनाना सबसे जरूरी है। दिल्ली दौरे पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, केंद्रीय मंत्रियों से विकास पर चर्चा। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी अपने दिल्ली दौरे पर केंद्रीय मंत्रियों से अहम मुलाकातें कर रही हैं। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विकास परियोजनाओं और राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। बैठकों में बुनियादी ढांचे, पर्यटन और निवेश को बढ़ावा देने जैसे विषयों पर बात हुई। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य के समन्वय से राजस्थान में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी और जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। राजस्थान में फंड कटौती पर सियासत तेज, टीकाराम जूली ने सरकार से मांगा जवाब। राजस्थान में विकास योजनाओं के फंड को लेकर सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर फंड में कटौती का आरोप लगाते हुए जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि कई योजनाओं के बजट में कमी से जनता प्रभावित हो सकती है। जूली ने सरकार से स्पष्ट करने को कहा कि किन योजनाओं में कटौती की गई और उसका कारण क्या है। वहीं सरकार का कहना है कि विकास कार्य लगातार जारी है।
पाओटा में यूजीसी गाइडलाइन के विरोध में सवर्ण समाज का प्रदर्शन, बड़े आंदोलन की चेतावनी। पाओटा में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की नई गाइडलाइन के विरोध में सवर्ण समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि प्रस्तावित नियमों से उनके हित प्रभावित हो सकते हैं। इस दौरान केंद्र सरकार से गाइडलाइन पर पुनर्विचार करने की मांग उठाई गई। वक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा गया। गैस किल्लत से टिफिन सेंटर और पीजी मेस प्रभावित, छात्रों के भोजन पर संकट। घरेलू गैस सिलेंडर की कमी का असर अब टिफिन सेंटर और पीजी मेस पर भी दिखाई देने लगा है। कई जगहों पर गैस की अनियमित आपूर्ति के कारण भोजन बनाने में दिक्कतें आ रही हैं। इसका सीधा असर छात्रों पर पड़ रहा है, जो इन मेस और टिफिन सेवाओं पर निर्भर रहते हैं। संचालकों का कहना है कि समय पर गैस नहीं मिलने से कामकाज प्रभावित हो रहा है और यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो छात्रों के भोजन की व्यवस्था पर संकट गहरा सकता है। गुर्जर नेता बैंसला का सीएम को पत्र, टीएसपी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने की मांग। गुर्जर समाज के नेता विजय बैंसला ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर टीएसपी क्षेत्र में एमबीसी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इन वर्गों के लोगों को टीएसपी क्षेत्र में आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे वे सरकारी योजनाओं और नौकरियों में पीछे रह जाते हैं। पत्र में सरकार से जल्द निर्णय लेकर इन वर्गों को समान अवसर देने की अपील की गई है। स्पीकर देवनानी बोले, तारागढ़ को 20 करोड़ खर्च कर पर्यटन स्थल बनाएंगे। राजस्थान विधानसभा के स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा कि ऐतिहासिक तारागढ़ फोर्ट को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि चौहान वंश के राजाओं की ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित और आकर्षक बनाने के लिए करीब 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। विकास कार्यों में आधारभूत सुविधाएं, सुंदरीकरण और पर्यटकों के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं शामिल होंगी, जिससे क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। राजमार्ग पर 75 मीटर निर्माण हटाने के आदेश का विरोध, सड़कों पर उतरे लोग। सोजत में नेशनल हाईवे 162 और स्टेट हाईवे 58 के आसपास 75 मीटर दायरे में निर्माण हटाने के आदेश के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया। सोजत बचाओ संघर्ष समिति के नेतृत्व में सर्व समाज के लोग सड़कों पर उतरे और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन नितिन गडकरी और भजन लाल शर्मा के नाम भेजा गया, जिसमें हाईवे को शहर से बाहर बाईपास करने और सोजत में रिंग रोड स्वीकृत करने की मांग उठाई गई। ईरान और इजराइल युद्ध से बूंदी चावल उद्योग प्रभावित, 350 करोड़ का बासमती फंसा। ईरान और इजराइल युद्ध का असर अब राजस्थान के व्यापार पर भी देखने लगा है। बूंदी के बासमती चावल उद्योग को बड़ा झटका लगा है। करीब 350 करोड़ रुपए की कीमत का लगभग 3,75,000 क्विंटल बासमती चावल बंदरगाहों और गोदामों में फंसा हुआ है। निर्यात प्रभावित होने से व्यापारी और मजदूर दोनों परेशान हैं। उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आर्थिक नुकसान और बढ़ सकता है। सरहद के 3 किलोमीटर क्षेत्र में रात का आवागमन बंद, पाकिस्तानी सिम पर रोक। सीमा क्षेत्र में सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने नए सख्त नियम लागू किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 3 किलोमीटर के दायरे में रात के समय लोगों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही पाकिस्तानी सिम कार्ड के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि यह कदम संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और सीमा की सुरक्षा मजबूत करने के लिए उठाया गया है। स्थानीय लोगों को भी नियमों का पालन करने की अपील की गई है। उदयपुर में वेस्ट जोन कुलपति सम्मेलन, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े करेंगे शुभारंभ। राजस्थान के उदयपुर में वेस्ट जोन वाइस चांसलर सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। इस सम्मेलन का शुभारंभ राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े करेंगे। कार्यक्रम में देश भर के करीब 150 कुलपति हिस्सा लेंगे और उच्च शिक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य विश्वविद्यालयों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए नए सुझावों पर विचार करना है। इससे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अलवर में एनएसयूआई का अनोखा प्रदर्शन, नाले में पाइप डालकर गैस जलाने की कोशिश। अलवर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने शहर में गैस और सीवर व्यवस्था की समस्या को लेकर नाले में पाइप डालकर गैस जलाने की कोशिश की। उनका आरोप था कि सीवर लाइन से गैस निकलने के बावजूद प्रशासन समस्या का समाधान नहीं कर रहा है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई कर शहरवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग भी की। जयपुर स्टार्टअप की बड़ी उपलब्धि, रॉकेट मोटर का सफल परीक्षण किया।
जयपुर के एक स्टार्टअप ने अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए रॉकेट मोटर का सफल परीक्षण किया है। इस परीक्षण को अंतरिक्ष अनुसंधान और निजी स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अहम कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के प्रयासों से देश में अंतरिक्ष तकनीक और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। स्टार्टअप की इस उपलब्धि से जयपुर और राजस्थान के तकनीकी क्षेत्र को नई पहचान मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। केला देवी धाम में चैत्र लक्खी मेले का शुभारंभ, 50 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान। केला देवी टेम्पल में चैत्र मास के पावन अवसर पर प्रसिद्ध लक्खी मेले का शुभारंभ हो गया है। यह मेला हर साल बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ आयोजित किया जाता है। प्रशासन के अनुसार इस बार करीब 50 लाख श्रद्धालुओं के मेले में पहुंचने का अनुमान है। मेले के दौरान सुरक्षा, चिकित्सा, पानी और यातायात सहित विभिन्न व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। राजस्थान दिवस पर 593 राजकीय मंदिरों में विशेष आरती, 51 में भव्य आयोजन। राजस्थान स्थापना दिवस के अवसर पर 18 मार्च को राजस्थान में देवस्थान विभाग द्वारा प्रतिबंधित 593 राजकीय मंदिरों में विशेष आरती और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें से 30 राजकीय मंदिर और 21 प्रन्यास प्रबंधित मंदिरों में कार्यक्रम विशेष रूप से भव्य रूप में होंगे। इन मंदिरों में श्रद्धालुओं के लिए विशेष पूजा अर्चना, भजन और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे ताकि राजस्थान दिवस को धार्मिक और सांस्कृतिक उत्साह के साथ मनाया जा सके। जयपुर में मैकडॉनल्ड संचालन पर रोक, रणवीर सिंह के विज्ञापन पर सवाल। जयपुर में उपभोक्ता आयोग ने मैकडॉनल्ड एस रेस्टोरेंट के संचालन पर रोक लगाने का आदेश दिया है। आयोग ने कहा कि रेस्टोरेंट से जुड़े एक विज्ञापन को भ्रामक माना गया है। इसमें अभिनेता रणवीर सिंह को भी लेकर सवाल उठाए गए हैं। आयोग का कहना है कि उपभोक्ताओं को भ्रमित करने वाले विज्ञापन स्वीकार नहीं किए जा सकते। मामले की जांच जारी है और आगे की कार्यवाही के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। स्वस्थ खान पान जागरूकता के लिए वॉकथॉन और मिलेट मेला का आयोजन। खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों को स्वस्थ खान पान के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान वॉकथॉन और मिलेट मेला आयोजित किया गया जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को मोटे अनाज यानी मिलेट्स के पोषण महत्व के बारे में जागरूक करना और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना रहा। विशेषज्ञों ने बताया कि मिलेट सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है और नियमित आहार में इन्हें शामिल किया जाना जरूरी है। अनूपगढ़ स्कूल में बच्चों की पिटाई मामला, डीएसपी पहुंचे, प्रिंसिपल दोषी करार। अनूपगढ़ में एक स्कूल में बच्चों की निर्ममता से पिटाई का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलने पर डीएसपी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। जांच के लिए बनाई गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में स्कूल के प्रिंसिपल को दोषी ठहराया है। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। भरखम आकृति के लिए जयपुर कलेक्टर सोनी को मिलेगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। प्रकाश राज पुरोहित सोनी, जो वर्तमान में जयपुर के कलेक्टर हैं, को उनकी कृति भरखमा के लिए प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह कृति साहित्य जगत में अपनी विशिष्ट शैली और विषय वस्तु के कारण चर्चा में रही है। साहित्य अकादमी पुरस्कार भारतीय साहित्य के महत्वपूर्ण सम्मानों में से एक माना जाता है। इस उपलब्धि से प्रशासनिक सेवा के साथ साथ साहित्य के क्षेत्र में भी उनकी पहचान और मजबूत हुई है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।